प्रार्थना में जाएं, प्रभु के चरणों में अपने आप को सौंपे। प्यारे खुदावन प्रभु यीशु मसीह, आकाश पृथ्वी के मालिक, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं प्रभु जी। धन्यवाद खुदावन इस सुंदर और महान समय के लिए जो आपने हमें दिया प्रभु जी, कि हम बच्चे अनुग्रह के जन्मदिन पर खुदा इस खुशी में यहाँ पर एकत्रित हो पाए कि आपके नाम से कुछ जान सके। क्योंकि आपने बोला प्रभु अपने नबी के द्वारा कि कोई भी सभा बगैर वचन के पूरी नहीं होती। तो प्रभु आप स्वयं आए और उस वचन को हमारे साथ साझा करें, अपनी बातों को हम पर उंडेले खुदावन। आपका पवित्र आत्मा हमें लीड और गाइड करे प्रभु यीशु मसीह, और हम उसी पवित्र आत्मा को आधार मान के आपके वचन के प्रकाशनों में आगे बढ़ सके और आपको धन्यवाद दें, क्योंकि आप ही सारे आदर और महिमा के योग्य है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। तमाम कमी घटी कमजोरी प्रभु यीशु मसीह हम में से हर एक के जीवन से आप दूर करें, और यहाँ पाए जाना हर एक जन को प्रभु आप अपने पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई प्रदान करें। अपनी पवित्र आत्मा से भरे खुदावन, इस पूरे एटमॉस्फेयर को होने पाए कि आप स्वयं पवित्र आत्मा अपने कंट्रोल में ले लें, ताकि कोई भी दुष्ट की चाल शैतान की युक्ति यहाँ पर ना होने पाए। खुदा आपका रहम चाहते हैं, आपका अनुग्रह प्रभु जी हम में से हर एक के साथ हो। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आपके नाम की तारीफ प्रशंसा बढ़ाई करता हूँ खुदा, क्योंकि आप ही एकमात्र सच्चे उद्धार करता बचाने वाले प्रभु है, जो हमें उस रैप्चर के रास्ते में लिए चलते हैं। प्रभु मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। आज मैं मौजूदा खुदावन इस खुदावन अनुग्रह के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने हमारे जीवनों में किया है खुदावन, कि अपने इकलौते बेटे को आपने हमारे लिए दे दिया खुदा, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। ओ पिता, मैं विश्वास करता हूँ यहाँ पर हर एक जन जो मौजूद है वो उनका फेथ सन ऑफ मैन के ऊपर है प्रभु, आपके इकलौते बेटे के ऊपर है खुदावन। तो प्रभु उस विश्वास को आप और बढ़ाएं। अगर कोई दर्द से खुदावन उनके जीवन में विलंब हो रहा है प्रभु, आप उस दर्द को खत्म कर दें। कोई परेशानियों से गिरा हुआ है खुदावन, आप वही यहोवा शालोम कल आज हमेशा एक समान, आप वो परेशानियां खत्म कर दे। कोई फाइनेंशियली जूझ रहा है खुदावन, आप फाइनेंशियली सपोर्ट करें प्रभु, क्योंकि आप वही सिक्के वाली मछली देने वाले खुदा है। आज भी आप अपनी सामर्थ्य में एक समान यहाँ मौजूद है। हम आपका धन्यवाद देते हैं। पूरी मीटिंग का कंट्रोल हम आपके हाथों में देते हैं, और इस चारों तरफ प्रभु जी आपके लहू का बाड़ा मांगते हैं। आप इसे चाहते हैं आप विजिट करें और हमसे बातें करें। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए हम एक गीत गाएं प्रभु के नाम में। आइए हम एक गीत को गाएंगे, आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाए। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाए, अपने मुक्ति की चट्टान का जय जयकार करें। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाए, अपनी मुक्ति की चट्टान का जय जयकार करें। आओ हम यहोवा के लिए धन्यवाद करते हुए उनके सम्मुख आए, भजन गाते हुए उनका जय जयकार करे। धन्यवाद करते हुए उनके सम्मुख आए, भजन गाते हुए उनका जय जयकार करे। आओ हम यहोवा के लिए
ऊंचे स्वर से गाए अपनी मुक्ति की चट्टान का जय जयकार करे। आओ हम यहोवा के लिए, क्योंकि यहोवा महान खुदा है। सारे देवताओं के ऊपर वो महान राजा है, क्योंकि यहोवा महान खुदा है। सारे देवताओं के ऊपर वो महान राजा है। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाए अपनी मुक्ति की चट्टान का जय जयकार करे। आओ हम यहोवा के लिए, क्योंकि वो हमारे खुदावंद है और हम उनकी प्रजा, उनके हाथ की भेड़े हैं, क्योंकि वो हमारे खुदावंद है और हम उनकी प्रजा, उनके हाथ की भेड़े हैं। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाए अपनी मुक्ति की चट्टान का जय जयकार करे। आओ हम यहोवा के लिए, हे मेरे मैन, आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाए। एक विश्वासी का हमेशा यही एक उसकी मंशा रहती कि मैं अपने खुदा का जय जयकार करूं, जिसने मेरे लिए अपनी जान दी, जिसने मेरे लिए हर एक दुख को सहा। हालेलुया। हम ऐसे खुदा की उपासना करते हैं मेरे भाई मेरी बहन। जैसे आए एक और गीत गाए उनकी यादगारी में, जीवन दिया मेरे लिए, जी उठा साथ रहने के लिए, सदा वो मुझको ले चलते हैं, फिर से आए ले जाने के लिए। आमीन। इस गीत को गाएंगे। जीवन दिया मेरे लिए, जी उठे साथ रहने के लिए, जीवन दिया मेरे लिए, जी उठे साथ रहने के लिए, सदा वो मुझको ले चलते हैं, फिर से आए साथ ले जाने के लिए, सदा वो मुझको ले चलते हैं, फिर से आए साथ ले जाने के लिए। यीशु काफी है, यीशु काफी है, हर जगह हर परिस्थिति में मेरे जीवन में यीशु काफी है। जीवन दिया मेरे लिए, जी उठे साथ रहने के लिए, जीवन दिया मेरे लिए, जी उठे साथ रहने के लिए, सदा वो मुझको ले चलते हैं, फिर से आए साथ जाने के लिए, सदा वो मुझको
चलते हैं, फिर से आए साथ जाने के लिए। यीशु काफी है, यीशु काफी है, हर जगह हर परिस्थिति में, मेरे जीवन में यीशु काफी है। आमेन, हालेलुया। जीवन दिया मेरे लिए, जी उठा साथ रहने के लिए, सदा वो मुझको ले चलता है। कहाँ? अपने रास्तों पर। हालेलुया। अपने उस वचन की दुनिया में वो मुझे और आपको ले चलता है। और एक बार फिर से वो आ गए कि मुझे और आपको उस जगह ले जाए जिसका वायदा उन्होंने यूहन्ना सुसमाचार 14 अध्याय में किया कि मैं जाता हूँ, जगह तैयार करके आता हूँ, ताकि मैं आऊंगा और फिर तुम्हें वहां ले जाऊंगा कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, उन्होंने बता दिया मेरे भाई मेरी बहन। और ये समय है कि हम उनके साथ अब उस रैप्चर में चले जाएं। हालेलुया। कह रहे हैं यीशु काफी है, यीशु काफी है, हर जगह हर परिस्थिति में मेरे जीवन में यीशु काफी है। कौन मेरे साथ है, कौन मेरे साथ नहीं है, इसकी चिंता छोड़ दो। बस ये सोचो कि यीशु मेरे साथ है, सारी बातें पूरी हो जाती है कि यीशु काफी है। जीसस इज इनफ फॉर मी। हालेलुया। जब मेरे जीवन में वो वचन आया तब समझ में आया कि भाई इसी चीज की कमी थी जिसके लिए मैं भटकता था, देखता था कि क्या मुझे चाहिए, क्या मेरा एम है। लेकिन जिस घड़ी ये वचन आया मैं कहा ये काफी है, ये काफी। अब कौन मुझे किस निगाह से देखता है, कौन मुझे कितना सताता है, कौन मेरे विरोध में बात करता है, इस सब चीज को मैंने बहुत पहले ही छोड़ दिया। अब एक चीज समझ में आती कि यीशु है, काफी है। हालेलुया। जब यीशु मसीह मेरा सहायक है, मेरे साथ है, तो कौन मेरा दुश्मन हो सकता है और कौन सा दुश्मन मेरे सामने टिक सकता है? आप ये सोचो, जीसस है, इट इज इनफ फॉर मी, ये हमारे लिए काफी है। हालेलुया। तो प्रभु के नाम की तारीफ प्रशंसा बढ़ाई हो। आमीन। आइए हम एक ओनली बिलीव गाते हुए खुदावन के वचन में चले, समय को बचाते हुए, बिकॉज 8 बज गए हैं। मैं चाहता नहीं कि ज़्यादा रात हो जाए, भाई बहन लोग जब सब जाते हैं। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और अपने हाथों को उठा के उस गीत को गाएं जो एंजल ऑफ द लॉर्ड को बहुत पसंद है। ओनली बिलीव ऑल थिंग्स आर पॉसिबल, कि केवल विश्वास करो सब चीजें संभव है। मेरा प्रभु यहाँ है, यीशु मसीह यहाँ पे है और सब चीजें संभव है। Only believe, only believe, and all things are possible. Only believe. Lord, I believe, my Lord, I believe, yes, my Lord, and all things are possible, my Lord, I believe. Jesus, yeah, amen, amen. My Jesus is here, and all things are possible. My Jesus is here. My Jesus is here. Amen, amen. My Jesus is here. Glory to Lord. And all
things are possible. My Jesus is here. Amen, amen, amen. Hallelujah, hallelujah. धन्यवाद प्यारे खुदावन प्रभु यीशु मसीह। एक बार फिर से आपके चरणों में आते हैं पिता, और चाहते हैं कि प्रभु आप एक बार फिर इस सभा में मौजूद होकर हमसे बातें करें, वचनों को हम पर बहुत ऐसे उंडेले। आपका धन्यवाद देते हैं। मैं अपने आप को भी आपके हाथों में सौंपता हूँ। मेरा इस्तेमाल करें, हर एक असमंजस, हर एक वो हेडेक प्रभु जी दिमाग से निकल जाए प्रभु। जो खुदावन कई दिनों से शैतान मेरे सर में खुदावन वो जो दर्द पैदा कर रहा है, प्रभु रहम करे, मुझे उस दर्द से आजादी दे खुदावन। ओ प्रभु जी, मैं आपसे रहम चाहता हूँ कि जब तक ये मैसेज पूरा हो प्रभु जी, मेरे वो सर का दर्द गायब हो जाएगा। आपका रहम चाहते हैं, आपके नाम की तारीफ प्रशंसा बढ़ाई। अभी मेरे जितने भाई बहन हैं, किसी सर में, किसी के बदन में, किसी के हाथ पैरों में कहीं पे दर्द है प्रभु जी, आप उसे खत्म कर दे लो। जैसा नबी ने बताया कि जब आप आए गेट के अंदर, जिस अवस्था में घुसे लेकिन वापस उस अवस्था में नहीं जाएंगे। खुदा कुछ भर देगा आपके अंदर अपनी सामर्थ्य के द्वारा। ओ लॉर्ड, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आपके नाम की तारीफ प्रशंसा और बढ़ाई करते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आज जबकि हम खड़े हैं, बाइबल निकालें। यूहन्ना सुसमाचार हम निकालेंगे, उसका 1 अध्याय। बहुत ही जाना माना स्क्रिप्चर। आदि में वचन था और वचन खुदा के साथ था और वचन ही खुदा था। आमीन। यही आदि में खुदा के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ है और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और जीवन मनुष्यों की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। आमीन। 14 वचन, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। देन 17 वचन, इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। आमीन। आइए अपने सरों को झुकाएं। प्यारे खुदावन प्रभु यीशु मसीह, इस वचन के पढ़े जाने पर आप हमें आशीषित करें और पिता आप ही स्वयं आके इन बातों से हमें अवगत कराए। अपने नाम की तारीफ प्रशंसा, आपके नाम की तारीफ प्रशंसा और बढ़ाई करते हैं खुदावन। आपका वचन जो यहाँ हम पढ़ते सुनते और उस पर चलते हैं खुदावन, वो सबसे ऊंचा स्थान पाए हमारे जीवनों में। सबसे प्रथम खुदावन आपका वचन हो। मैं धन्यवाद देता हूँ। हर एक मेरे भाई बहनों को बड़ी बरकत और आशीष दें। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। बैठ जाए मेरे भाई बहन। सबको जय मसीह की। प्रभु का नाम बहुत मुबारक कहते हैं कि खुदा ने फिर एक बार मुझे और आपको मौका दिया कि हम उनके वचन में आ सके। हालेलुया। उनके नाम को ऊंचा उठाने के लिए, उनके नाम का गुणानुवाद करने के लिए कि प्रभु ही हम सब में सबसे पवित्र है। और समय आ गया कि अब वो अपनी पवित्रता ही मुझ पर आप पर उंडेल रहे हैं। अपने वचन के द्वारा अपनी शुद्धता मुझ पर आप पर उंडेल रहे हैं। हालेलुया। क्या नबी बताया, क्या कोई कभी ऐसा चल सकता था जैसे यीशु मसीह चले उस टाइम पे? कोई नहीं। क्या कभी कोई ऐसा बोल सकता था जैसे उन्होंने बोला? कोई नहीं। क्या कभी कोई ऐसा कर सकता था जो उन्होंने किया? कोई नहीं। लेकिन धन्यवाद हो उस बीच की कड़ी को। हालेलुया। जैसे नबी बताया कि आदम ने बाईपास कर दिया उस बीच वाली कड़ी को, वो डायरेक्ट एक जो आत्मा के स्वरूप में था, आमीन, वो सीधा फिर शरीर में चला गया। वो बीच वाली जो कड़ी थी उसे उसने बाईपास कर दिया। लेकिन धन्यवाद देते कलवरी में खुदावन ने उस कड़ी को तोड़ दिया। आमीन। उस पजल को, जो जिगसॉ पजल होता था, उसे सॉल्व कर दिया प्रभु ने। आमीन। पजल समझते हैं आप? वो जो एक एक चीजें जोड़ के एक पूरी तस्वीर या कोई ऐसी चीज बनाई जाती है, जो बच्चे जो
करते हैं कि एक एक चीजें जोड़ के वो पहेलियां बुझाते हैं, वो तमाम चीजें। तो वो जिक्सा पजल को सॉल्व करने वाले हमारे प्रभु यीशु मसीह, जिन्होंने उस जीवन को मेरे और आपके जिंदगी में लेकर के आए ताकि हम उस अद्भुत अनुग्रह को प्राप्त कर सके। हालेलुया। क्या आप सब आनंदित है मेरे भाई में बहन? ये प्रभु का रहम है जिसने मुझे और आपको बचाया है। हालेलुया। प्रभु के नाम की तारीफ, प्रशंसा और बढ़ाई करते हैं। आइए आइए, जगह है तो इस पे भी बैठ सकते हैं आप लोग। इस पे बैठ जाओ, बच्चे आ जाओ इस पे तीनों। तो बात नहीं, आप आइए। आइए। थोड़ी सी जगह की शॉर्टेज है, लेकिन मैं समझता हूँ प्रभु आपको अनुग्रह देगा, है? खुदा का नाम बहुत मुबारक हो। इवन कई तो मेरे भाई बहन आए भी नहीं तो और शॉर्टेज हो जाता, लेकिन जैसा भी ये खुदा रहम करे उन्हें, उन पर भी अपने वचन के द्वारा आशीष पूर्ण ले ले। तो हम जानते हैं कि जैसे मैं बता रहा था, आदम ने उस वाली अवस्था को बाईपास कर दिया जो थियोफनी वाली अवस्था थी, लेकिन दूसरे आदम ने, जैसा हम पढ़ रहे हैं कई दिनों से, दूसरे आदम ने उस वाली अवस्था को फिर एक बार खोल दिया, जी उठ के। हालेलुया। क्या आप है वचन के साथ? जिस चीज को आदम ने बाईपास कर दिया था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उस चीज को अनुग्रह के द्वारा उस कलवरी के दिन पर पूरा कर दिया। और जैसे नबी बता रहे, क्या कोई कभी ऐसा चल सकता था जैसे वो चलते थे? क्या कोई कभी ऐसा बोल सकता था जैसे वो बोलते थे? क्या कोई कभी ऐसा कर सकता था जैसे वो करते थे? नहीं मेरे भाई मेरी बहन, उस टाइम पीरियड पे तो कोई नहीं था। लेकिन धन्यवाद हो, जिस घड़ी वो बाईपास वाली अवस्था को खुदावन ने पूरा कर दिया कलवरी के दिन, उस दिन से एक रास्ता बन गया विश्वासियों के लिए कि नए जन्म के द्वारा वे भी उस जिंदगी को बिता सकते हैं जो यीशु मसीह ने बिताया। मतलब मैंने बताया कि कैसे मैं और आप जो यहाँ पाए जाते हैं, हम उस जीवन को जी सकते हैं, लेकिन इस जन्म में नहीं, एक और जन्म जिसे नया जन्म कहा जाता है। वो नया जन्म क्या है? पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। हालेलुया। जो आफ्टर वाटर बैप्टिज्म के बाद आता है। इज दैट ट्रू? क्योंकि वाटर बैप्टिज्म एक तरीका है मसीह के साथ जुड़ने का, लेकिन उसके बाद जैसे बताया गया कि जब आपको बपतिस्मा मिलता है, उसके बाद प्रभु का आत्मा आप पर उतरता है। जब कोई प्रचारक या प्राचीन आपके ऊपर हाथ रख के दुआ करता है उसी आत्मा में, तो खुदा का आत्मा आप पर ट्रांसफर होता है। और ये वाली अवस्था होती है कि अब आप अपने पुराने मनुष्यत्व को छोड़ के एक नए मनुष्यत्व में तब्दील हो जाते हैं और एक नया जन्म प्राप्त करते हैं। आमीन। तो ये वाली अवस्था है कि मैं और आप भी जैसा यीशु मसीह चलते थे उस चाल चलन को ला सकते हैं नए जन्म में। मैं नया जन्म कह रहा हूं तो समझे इसे, यानी वो पुराना जन्म आपको खत्म करना पड़ेगा, पुराना जन्म मारना पड़ेगा। जैसे पौलुस कहते हैं, है जिंदा, तंबू बनाने का काम कर रहा है, लेकिन क्या कहता है? मैं मर गया और मैं मसीह में और मसीह मुझ में जीवित है। हालेलुया। क्या पौलुस ने नया जन्म पाया? क्या पतरस, याकूब, यूहन्ना ने नया जन्म पाया? कहां पे? पेंतिकुस्त के दिन पर उस उपरौठी कोठरी में 120 लोगों पर पवित्र आत्मा उतरा, ये उन्होंने नया जन्म पाया। जनाब पर जब पतरस उतरे और चौक में खड़े हो कहते हैं, जिस यीशु को तुमने क्रूस पर चढ़ाया उसे ही खुदा ने प्रभु भी और मसीह भी ठहराया। ये वो दशा थी कि जब लोगों के हृदय छिप गए, उन्होंने कहा भैया हमने क्रूस पर तो चढ़ा दिया, अब क्या करें? तब पता कर तुम अपने अपने गुनाहों की माफी के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लो तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। आमीन। और क्या उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लिया? बाइबल गवाही देती 3000 लोगों ने लिया, यानी उसी सेकंड 3000 लोगों ने नया जन्म पाया। उन्होंने अपने पुराने जन्म को छोड़ा, वो पुराने चाल चलन को छोड़ा
हालेलुया। और ये मैं और आप अपने तरीके से अपने विचारों तो कभी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि हमारा जो एक एक बनावट जो शरीर की और हमारे जीवन की हुई है वो खुदा के विरोध में रची गई है। दैट इज व्हाई मनुष्य जाति खुदा के करीब क्यों नहीं आ रही, आ भी रही है तो अपने जिंदगी को बिता रही है, अपने नाम को ऊंचा करना चाहती है, क्योंकि नया जन्म नहीं पाया। जब नया जन्म पाते हैं तो ये आपके हाथ प्रभु को समर्पित, ये आपके पैर प्रभु को समर्पित, आपकी आंखें प्रभु को समर्पित हो जाती है, आपकी जुबान प्रभु को समर्पित हो जाती है। तब आप इन हाथ से गंदे काम नहीं करते, आप इस पैरों को गंदी जगहों पर नहीं ले जाते, आप इस आंखों से गंदी चीजें नहीं देखते, आप इस मुंह से गंदी जुबान से गंदी बातें नहीं निकालते। हालेलुया। क्योंकि अब प्रभु का आत्मा आपके अंदर आ गया है तो प्रभु का मनुष्यत्व आपके अंदर तब्दील होता चला जाता है, और घड़ी दर घड़ी यानी दिन प्रतिदिन आप प्रभु के स्वभाव में ढलते चले जाते हैं, जो ही हमारी सिद्धता है। जैसा प्रभु ने बताया, पौलुस ने बताया कि जैसे मसीह यीशु का स्वभाव था वैसे तुम्हारा भी हो, यानी मसीह यीशु के स्वभाव के जैसे हमारा स्वभाव हो सकता है। क्या एक तरीका है? पौलुस बता रहा है, हाँ, हर एक नया जन्म पाया हुआ विश्वासी उस स्वभाव को ले सकता है जो मसीह का था। आमीन। क्या है वचन के साथ? मेरे भाई मेरी बहन, हम गुनाह में पैदा हुए, हमने गुनाह किया, हमारे लहू में गुनाह था हमारे माँ पिता के लहू में गुनाह था, और उसी लहू से हम आए तो हमारे लहू में गुनाह था। कोई भी सर्वसिद्ध पैदा नहीं हुआ केवल प्रभु यीशु मसीह को छोड़ के। आमीन। लेकिन धन्यवाद हो उस अनुग्रह के लिए जो उन्होंने मेरे और आपके ऊपर साझा किया, जो उन्होंने मेरे और आपके ऊपर अपनी अनुग्रह की छाया करी। ये इंपॉर्टेंट था एक विश्वासी के लिए कि उस अनुग्रह को पाके उन्होंने उस मसीह की जिंदगी को ओढ़ा। ये नहीं कि भाई अनुग्रह मिल गया, बच गए और फिर से उन रास्तों में निकले, यानी मसीह की जिंदगी तुम्हारे ऊपर आई नहीं। आमीन। क्या है वचन के साथ मेरे भाई मेरे बहन? जैसे हम पढ़ रहे हैं, आदि में वचन था, वचन खुदा के साथ था और वही वचन खुदा था। तो आदि में एक शख्स नहीं है, हालेलुया, और एक शख्स नहीं है, कई शख्स है, तो समझ जाए ये पिता पुत्र पवित्र आत्मा नहीं है। ऐसा नहीं कि तीन शख्स है, एक पिता एक पुत्र एक पवित्र आत्मा है, ये तीनों एक ही शख्स है। हालेलुया। लेकिन एक और है जिससे प्रभु प्रेम करता है, जिसके विषय में लिखा आदि में वचन था। मैं और आप जानते हैं आदि में जो वचन था वो कौन था? खुदा। लेकिन अगली लाइन कहती है वचन खुदा के साथ था, यानी एक और भी चीज है जो खुदा के साथ थी। अब वो कौन है? खुदा की अपनी प्रजा, खुदा के चुने हुए लोग, जो उसके पुत्र और पुत्रियां, आमीन, उसकी चुनी हुई ब्राइड, हालेलुया, जिसे वो अपने मनुष्य पे डालना चाहते हैं, ये उनके साथ थे। अब ये कौन सी अवस्था थी जिसमें गिरावट नहीं था? जो यूहन्ना सुसमाचार 1 अध्याय 1 वचन कह रहा है, आदि में वचन था, वचन खुदा के साथ था। जो वचन खुदा के साथ था उसमें गिरावट नहीं थी, यानी पहली दशा में जो हम प्रभु के साथ थे उसमें गिरावट नहीं थी। दैट इज वाई भाई बहनों ने बताया कि खुदावन ने जब भी मुझे और आपको देखा, उस पहली वाली अवस्था में देखा। हालेलुया। उसने मुझे और आपको जैसे एक गुनहगार भाई प्रेम मसीह, एक गुनहगार भाई प्रभुदास, गुनहगार भाई मूसा, या गुनहगार भाई फलाना, गुनहगार बहन फलाना, ऐसे नहीं देखा। कैसे देखा? नहीं, बल्कि उसने देखा एक सिद्ध भाई को, एक सिद्ध बहन को, जो पहली अवस्था में थे, जिनमें गिरावट नहीं थी। वो कुछ समय के लिए शैतान ने अपनी गड़बड़ियों के द्वारा इन पर गिरावट लेकर के आया। हालेलुया। दैट इज व्हाई मैं अब अपना लहू बहाऊंगा और उस कमी को पूरा करूंगा और उस अनुग्रह को दूंगा जिसके द्वारा इनके जीवन से वो गिरावट चली जाएगी, और फिर एक बार ये उस अवस्था में आ पाएंगे जो मेरी पहले इनके साथ थी। ये एकमात्र जो स्रोत था मेरे और आपके गुनाहों के बीच, मतलब मसीह और हमारे बीच में एक दीवार थी, वो क्या था? गुनाह, जिसके द्वारा हम एक नहीं हो पा रहे थे।
और खुदा चाहता था कि वो हमें एक करे, उस अवस्था तक हमें पहुंचाए। मैं ना कहता हूं, एक जो आम कुम्हार होते हैं जो दुनिया के, जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, कई ऐसे बर्तन होते हैं जो टूट जाते बनते बनते, तो कुम्हार उन्हें साइड कर देता, नहीं बनाता। तो हमारा खुदा ऐसा नहीं है। जिस बर्तन को उसने एक बार पकड़ लिया और जब बनाना चालू किया, हो सकता है कई बर्तन टूट गए, उन्हें उस टूटे हुए बर्तन को फिर बनाया। ये टूटी हुई दशा आज जो संसार में हमारी थी वो थी मसीह को जानने से पहले, लेकिन जब हमने दोबारा से मसीह को जाना, मैं कह रहा हूं दोबारा, क्योंकि पहले भी जानते थे, इससे पहले हमारा अस्तित्व यहाँ संसार में नहीं था, लेकिन मसीह के विचारों में, उसके वचन में मैं और आप पाए जाते थे। आज अगर हम यहाँ दिखाई दे रहे हैं, चलिए मैं आपको एक आयत दिखाता हूं कि हम आज के नहीं हैं। इफिसियों 1 अध्याय उसका 4 वचन, 3 वचन और 4 वचन पढ़िए। इफिसियों की पत्री 1 अध्याय और उसका 3 और 4 वचन। हमारे प्रभु यीशु मसीह के खुदा और पिता का धन्यवाद हो जी कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। हाँ, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया। ये दुनिया बनाई जाती, जगत की उत्पत्ति होती, उससे पहले मसीह में चुन लिया। हम आज के नहीं मेरे भाई मेरे बहन, क्या आप है वचन के साथ? प्रभु के नाम की तारीफ हो। अब जब कोई खबर आती है न्यूज में, कभी देखें आप कि देखो ये है सबसे पुराना व्यक्ति, अक्सर जापान और कोरिया की तरफ हम मिलते हैं, 120 साल 112 साल हैं, किसी किसी के 200 साल हो गए, एकदम बुजुर्ग हो जाते हैं और तब भी चलते फिरते हैं। देखो ये इस दुनिया के सबसे पुराने व्यक्ति, ना 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 ना, देखा जाए तो हम तो जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह सबसे पुराने, उनसे पुराना कोई नहीं। हालेलुया। उसके बाद उनके बच्चे सबसे पुराने, जिन्हें प्रभु ने जगत की उत्पत्ति से पहले चुन लिया, यानी इससे पहले, बिफोर द फाउंडेशन ऑफ द वर्ल्ड, जैसे इंग्लिश में लिखा है, बिफोर द फाउंडेशन ऑफ द वर्ल्ड, यानी संसार की नींव रखने से पहले उसने मुझे और आपको चुन लिया कि तुम मेरे हो, तुम मेरे हो, तुम मेरे हो। ये चुनाव ही है जो मुझे और आपको इस वचन के करीब लाता है, और कई है जो इससे दूर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि चुने हुए नहीं है। क्या यीशु मसीह ने 10 अध्याय उसका 27 वचन में कहा, यूहन्ना सुसमाचार, कि मेरी भेड़ें मेरे शब्द को पहचानती है और उसका अनुकरण करती है। तुम मेरा शब्द नहीं मानते क्योंकि मेरी भेड़ों में से नहीं हो। यानी कुछ है जो उसकी भेड़ें हैं, कुछ है जो उसकी भेड़ें नहीं हैं, कुछ है जो चुने हुए हैं, कुछ है जो चुने हुए नहीं हैं। हर एक का चुनाव हुआ है। आज आप चल रहे हैं, जैसे हम यहाँ बैठे हैं, हम में से हर एक चुने हुए हैं। अब जो यहाँ नहीं बैठे, जो बाहर है, दुनिया में है, क्या वो भी चुने हुए? एक मायने में हाँ। किस लिए? बर्बादी के लिए। क्या वचन यही बताता है? विनाश काल के लिए चुने गए। जैसे हम चुने गए क्या कहते हैं, अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए, तो यहूदा इस्करियोती चुना गया विनाश के लिए। बाइबल बताती है पाप का पुरुष विनाश का पुत्र है। कोई विनाश के लिए भी चुना गया? हाँ भाई, वो भी चुने हुए हैं। हालेलुया। इससे पहले दुनिया बनाई जाती है, सारा पिक्चर खुदावन ने देख लिया था और उसे पूरा कर दिया। हर बात प्रभु को मालूम है मेरे भाई मेरे बहन। हमारा पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, हर चीज प्रभु के सामने है। प्रभु से कुछ नहीं छिपी। आमीन। शायद उस पादरी को नहीं मालूम है जिसके कान में बोला जाता है मैंने ये गुनाह किया है, लेकिन यीशु मसीह को सब मालूम है। इसलिए अपने गुनाहों को मसीह के सामने मानो, किसी पादरी पास्टर के सामने नहीं। वो आपके गुनाह ठीक नहीं कर सकता, वो आपकी बीमारी चंगाई नहीं कर सकता, लेकिन एक है जो कर सकता है। अगर आप विश्वास करें
कि खुदा उस शरीर में मौजूद है, खुदा उस वचन में मौजूद है। हालेलुया। तो वो शायद आपके लिए कुछ मदद ला सके। आमीन। अब मैं आपको कई केसेस बताता हूँ। ये जो प्रथा चालू हुई ना पादरी के कान में जाके अपने गुनाह को बताने की, कि मैंने पादरी साहब फलाना गुनाह किया है, धीरे से चुपके से। कई ऐसे गुनाह थे जिसको पादरियों ने लेके बहनों को ब्लैकमेल किया और उनका शोषण किया कि तुमने ये गुनाह किया है, तुमने बताया था मेरे कान में, तो अगर तुमने मेरे साथ संबंध नहीं बनाया तो मैं तुम्हारे घर में इस बात को बोल दूंगा और फिर तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद, खत्म, तहस नहस हो जाएगी। ऐसे करके ब्लैकमेल करते हैं कई। क्या ये हकीकत है, आप पढ़ सकते हैं, इंटरनेट में सारी चीजें मौजूद है। पादरियों ने ऐसे ऐसे काम भी किए, समझ रहे? क्यों? क्योंकि वो चुनाव में नहीं थे। और ये वाली प्रथा कान में बताने वाली तो वचन में दी नहीं। पहली बात, हम किसी मनुष्य के कान में जाके अपने गुनाह क्यों बताए कि मैंने फलाना किया। मानना है तो मसीह के सामने मानो। या जिसके विरोध में गुनाह किया, जैसे बाइबल बताती है, जिसके विरोध में गुनाह किया, अपने भाई के विरोध में अगर तुमने गुनाह किया है तो अपने भाई से बोलो, अपने भाई से माफी मांगो। इससे उससे दूसरे तीसरे से पूछने कोई मतलब नहीं है। जिसे कलेश ही होता है और विरोध होता चला जाता है। आपको डायरेक्ट, जिसके साथ आपकी अनबन है, आपको डायरेक्ट उससे सुलह करनी है। आप है वचन के साथ, यही एक तरीका है वचन का मेरे भाई मेरे। और मैं कहता हूं वचन से बढ़ के कुछ नहीं। जो वचन सिखाता है हमें उन चीजों को, उन बातों को मानना है और उसका अनुकरण करना है। हालेलुया। क्या आप है वचन के साथ मेरे भाई मेरे बहन? तो आप देखें कि ये एक अवस्था थी अनुग्रह की जो प्रभु ने मेरे और आपके ऊपर छाया करी, जिसके द्वारा मैं और आप गुनाहों से बचाए जाके अपने उस वाली अवस्था को प्राप्त कर सके जो पहले हमारी पिता के साथ थी। हालेलुया। पढ़िए आप 1 अध्याय उसका, यूहन्ना सुसमाचार। आदि में वचन था और वचन, आदि में वचन था। आप देखिए कितनी चीजें दिखाई दे रही। आदि में वचन था एक, हालेलुया, और वचन खुदा के साथ था। यानी हम तो सोच रहे थे कि आदि में जो वचन था वही खुदा है। आमीन। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आदि में वचन था जिसके विषय में बोला जा रहा है वो खुदा था? इसे कौन डिफाइन करता है? इसकी डिटेलिंग कहाँ दी है? पहला यूहन्ना 1 अध्याय उसका 1 वचन पढ़े, आपको इसकी डेफिनेशन मिलेगी। आदि में वचन कौन था जिसके विषय में लिखा आदि में वचन था? ये वचन कौन था? एक का 1 वचन। वो किसी की गाड़ी है क्या भैया? रास्ते में खड़ी है। कौन सी गाड़ी? अच्छा अच्छा। पढ़िए डेफिनेशन। पहला यूहन्ना, उस जीवन के वचन के विषय में मैं आपको यूहन्ना सुसमाचार 1 अध्याय के वचन की डेफिनेशन दे रहा हूँ जिसमें लिखा है आदि में वचन था। तो हम उस वचन को जान रहे कि वचन था क्या। तब पहला यूहन्ना में बताया जा रहा है उस जीवन के वचन के विषय में, उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जो आदि से था, जिसे हमने सुना, जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा, हाँ, जिसे हमने ध्यान से देखा, हाँ, और हाथों से छुआ, हाथों से छुआ। अब आप देखिए यूहन्ना किसके बारे में बयान कर रहा है? क्या यूहन्ना खुदा के बारे में बयान कर रहा है? तो आदि में जो वचन था वो कौन था? इसे साफ साफ साबित हो रहा है ये खुदा था। जो पहला स्टेज हम पढ़ते हैं आदि में वचन था, पहला यूहन्ना 1 अध्याय का 1 वचन के अनुसार वो खुदा था। लेकिन अगला स्टेज उसी यूहन्ना सुसमाचार में ये आ जाता है
कि वचन खुदा के साथ था। हालेलुया। हमने तो पढ़ा यार, वचन खुदा था। अब एक और चीज है जो उस वचन खुदा के साथ, आमीन, यानी ये भी कोई खुदा का ही हिस्सा है। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे मेरे भाई मेरी बहन? समझे इस चीज को? आदि में वचन था, पहला यूहन्ना उसको डिफाइन करता है, उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने देखा, सुना, छुआ और उसे महसूस किया, यानी वो खुदा के बारे में बयान। तो हमें पता पड़ा वो वचन का एक हिस्सा कह रहा है कि वचन खुदा था, लेकिन दूसरा हिस्सा ये कहता है वचन खुदा के साथ था। अब ये कौन है जो खुदा के साथ है? क्या ये भी खुदा का स्वरूप है? हालेलुया। क्या ये भी खुदा के नीचे कोई खुदा है? तब इसको डिफाइन करता है भजन संहिता 82, 82, भजन संहिता 82 पढ़ेंगे। ये वचन जो खुदा के साथ है, ये कौन है? खुदा की सभा में खुदा ही खड़ा है। खुदा की सभा में खुदा ही खड़ा है। हालेलुया। यानी एक वचन जो खुदा है वो खुदा के साथ है। आमीन। तो आप देखें, ये वचन जिसे हम खुदा कह रहे हैं, जो उत्पत्ति से भी पहले है, लेकिन जो उसके साथ है वो भी खुदा है। हालेलुया। ये कौन से खुदा? तब चौथी मोहर में ब्रदर ब्रैनम ने भेद को खोला कि वो पृथ्वी पर छोटे खुदा थे, यानी खुदा के नीचे एक छोटे खुदा, उन्हें पृथ्वी का कंट्रोल दिया गया। वो बोले और चीजें घट जाए, वो बोले और चीजें हो जाएं। क्या ये खुदा का स्वरूप है? क्या ये आत्मा का स्वरूप है? आमीन। तो खुदा खुदाओं की सभा में खड़ा है। और तब नीचे लिखा, मैंने कहा तुम खुदा हो। कौन? वो जो इस वचन को सुनते, पढ़ते और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, वे भी खुदा है। लेकिन वे खुदा जो महान प्रभु यीशु मसीह, उसके नीचे छोटे खुदा है, अमेच्योर गॉड बोलते हैं उन्हें। खुदा का अस्तित्व है, आमीन, उसका हिस्सा है। जैसे यीशु मसीह का कि देह तो एक ही है, परंतु देह के अंग बहुत सारे हैं। हालेलुया। और हम सब मिल करके उस एक मसीह की देह को प्रदर्शित करते हैं। और मसीह कौन है? खुदा है। अब बताइए, मसीह खुदा है तो उसके अंग भी खुदा ही है। जैसे अगर मैं प्रकाश हूं तो ये मेरा हाथ भी प्रकाश ही है, ये प्रकाश का ही तो हाथ है। ये हाथ किसी और का थोड़ी हो जाएगा। हालेलुया। ये पैर किसी और का थोड़ी हो जाएगा। जो मेरा हाथ, पैर और शरीर आपको दिख रहा है, ये भी प्रकाश ही है। आमीन। वैसे ही अगर प्रभु यीशु मसीह एक शरीर पूरे खुदा है, तो उनका हाथ भी खुदा है, उनका पैर भी खुदा, उनकी आंखें खुदा है। और जब पौलुस इस बात को बयान कर रहा है कि देह तो एक है परंतु अंग बहुत से, और अंग बहुत से होने पर भी हम सब मिलकर के मसीह की एक देह को प्रदर्शित करते हैं। हालेलुया। वो कहते हैं कि इसलिए मैंने तुम्हारे बात एक ही पुरुष से लगाई। कौन? मसीह यीशु से, कि तुम्हें एक पवित्र कुंवारी के नाई उसको सौंप दूं। हालेलुया। इतनी महान बात है। अनुग्रह के नीचे मुझे और आपको प्रभु के हाथों में सौंपा जा रहा है कि आप उसके स्वरूप में बने, उस सिद्धता को प्राप्त करें। और पौलुस कहते हैं, आओ हम सिद्धता की ओर बढ़ चलें, उस तमाम संसार के कामों को छोड़ के। हालेलुया। उस झुंझलाहट को और उस विरोध को छोड़ के हम सिद्धता की ओर बढ़ चलें। ये हमारा परम कर्तव्य है मेरे भाई मेरे बहन। आमीन। प्रभु के नाम की तारीफ हो, उसकी प्रशंसा और बढ़ाई हो। हालेलुया। अब पढ़े 14 वचन। और वचन देहधारी हुआ, वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। किसने? वचन ने। अगर वो वचन नहीं होता तो हमें वो अनुग्रह और सच्चाई नहीं मिलती। अगर वो वचन एक देह में नहीं आता, इवन सोचिए, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा
पौलुस ने बोला इवन विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से आता है, परंतु अगर कोई भेजे ना जाए तो सुने कैसे? बिना प्रचारे सुने कैसे? और बिना भेजे प्रचारे कैसे? तो खुदा अपने लोगों में अपनी पवित्र आत्मा को उतारता है और उन्हें भेजता है, और तब बाइबल बताती है क्या ही सुहावने है वो पांव जो सुसमाचार की थैली को उठाकर चलते हैं। हालेलुया, प्रभु के नाम की तारीफ हो। क्या आप सब आनंदित है? वचन देधारी हुआ, हमारे बीच में डेरा किया। हालेलुया। और आगे, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के इकलौते की महिमा, जैसे पिता की इकलौते की महिमा। अच्छा, ये तो उनकी दशा थी, उस वचन की जो प्रभु यीशु मसीह में और आप जान रहे हैं। लेकिन क्या उस वचन की अधीनता में पाए जाने वाले, उस लहू के द्वारा, उनके वो वचन के लहू के द्वारा छुड़ाए जाने वाले, वे भी उस महिमा को प्राप्त करेंगे? वे भी उस परिपूर्णता को प्राप्त करेंगे? क्योंकि वायदा बोला जा चुका है। हालेलुया, वायदा बोला जा चुका है कि अगर तुमने मसीह के साथ दुख उठाया है, वचन में लिखा है, अगर तुमने मसीह के वचन को ग्रहण करके मसीह के समान दुख उठाया है, तो उसके समान महिमा भी पाओगे। हालेलुया। अगर वो रैप्चर में गए, तुम भी रैप्चर में जाओगे। अगर वो बोले मुर्दे जिंदा हो गए, तुम बोले जिंदे हो जाएंगे। आमीन। अगर तुमने उस मसीह के साथ दुख उठाया है, हालेलुया, आप है वचन के साथ, तो उसकी महिमा को भी पाओगे। ये बात सत्य है, इकलौते की महिमा। आमीन। लेकिन वो कहते हैं ना कि मसीह ने जब हमें चुना, तब वचन बताता है उसने, इससे पहले हम उनसे प्रेम करते, उन्होंने मुझसे और आपसे किया। और ये प्रेम और अनुग्रह आपस में, नबी बोला, इस कैलेंडर में लिखा हुआ है, जुड़वा बहने हैं। आमीन। मैं उसी कोड को पढ़ता हूं आपके सामने। देखिए, जो आज हमारे साथ घटा है, क्या घटा है? थिंक ऑफ इट, इसके बारे में सोचे। लव एंड ग्रेस इज सिस्टर्स, यानी प्रेम और अनुग्रह बहने हैं। हालेलुया। क्या आप हैं वचन के साथ? ट्विन सिस्टर्स, यानी जुड़वा बहने। यू कैन नॉट हैव ग्रेस विदाउट हैविंग लव। आपके पास अनुग्रह नहीं हो सकता अगर आपके पास प्रेम ना हो तो। हाँ, तब समझे कि अनुग्रह अगर हमारे ऊपर आया है, खुदा का रहम आया है, तो इससे पहले उन्होंने प्रेम किया। और अगर प्रेम करता है तो परेशानियों में पड़ने नहीं देगा, परिस्थितियों से घिरने नहीं देगा। क्या आप है वचन के साथ? जिससे आप प्रेम करते हैं, क्या आप चाहेंगे कि वो मर जाए? हालेलुया। आप उसे बचाने की पुरजोर कोशिश करेंगे। यही मसीह कर रहे हैं आज, क्योंकि वो मुझसे और आपसे प्रेम करते हैं। दैट इज व्हाई वो अनुग्रह मेरे और आपके पास आया। हालेलुया। क्या आप है वचन के साथ? यू कैन नॉट हैव ग्रेस विदाउट हैविंग लव। आपके पास अनुग्रह नहीं हो सकता बगैर प्रेम के। दे आर ट्विन सिस्टर्स, वे जुड़वा बहने हैं। आमेन। एग्जैक्टली राइट, बिल्कुल ठीक बात है। बिफोर यू कैन हैव ग्रेस, यू हैव टू लव। इससे पहले आपके पास अनुग्रह हो, जरूरी हो कि आपके पास प्रेम हो। हालेलुया। क्या आप है वचन के साथ? हमसे नफरत करते हैं, हमने तो उनके विरोध में काम किया है, इसलिए वो हम पे अनुग्रह कर रहे हैं ताकि हम आगे। हमसे प्रेम किया इसलिए अनुग्रह किया। जिससे नफरत किया वो तो फिर अलग ही है, आप छोड़ दीजिए उसे। लेकिन आपसे प्रेम किया इसलिए आपके ऊपर अनुग्रह आया। हालेलुया। बिफोर यू कैन एक्चुअली शो समबडी अ फेवर, इससे पहले कि आप किसी के प्रति दया दिखाए, इससे पहले कि आप किसी के प्रति कृपा दिखाए, एक क्या कहते हैं, सहानुभूति दिखाए, यू लव देम, उससे पहले आपको उसे प्रेम करना होगा। आज ऐसा नहीं होता। लोग फेवर दिखाते हैं तो उसके पीछे एक मतलब होता है कि ये मुझे फेवर रिटर्न करना उस टाइम पे।
मैं फेवर दे रहा हूं तो मतलब के लिए कि आगे को मैं तुमसे प्राप्त कर सकूं, लेकिन मसीह ने ऐसा नहीं किया। मसीह ने जब मुझसे और आपसे प्रेम किया, जब मुझ पर अपना फेवर किया, ये अनकंडीशनल लव था, जिसे अगोपाव प्रेम कहते हैं। अगोपाव प्रेम मतलब जिसमें कोई कंडीशन नहीं है कि मैं तुमसे ये चाहता हूं, मैं तुमसे नहीं, विदाउट एनी कंडीशन उन्होंने मुझसे और आपसे प्रेम किया। हालेलुया। अनुग्रह का मतलब ही यही है कि एक ऐसी चीज मिल गई जिसे हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हम इसके लायक है। नहीं, हमारे गुनाह बतेरे थे मेरी भाई मेरी बहन, हम इसके लायक नहीं थे कि मसीह का रहम हमें मिलता, लेकिन उन्होंने किया। ये उसके पवित्र और सच्चे अगोपा प्रेम को दर्शाता है कि उसने हमें मौत में नहीं छोड़ दिया दुनिया में। उसने मुझे और आपको बचाया, अपनी जान दी, अपना लहू बहाया, अपना पवित्र आत्मा दिया, जिसके द्वारा मैं और आप आज सिद्धता की ओर अपने कदम को बढ़ा रहे हैं, उस रैप्चर की ओर अपने कदम को बढ़ा रहे हैं। ये हमारी काबिलियत नहीं कि हमें तो बहुत अच्छा मालूम चल गया, हमें तो बहुत चीजें मालूम है, ये तो हमारा अपना दिमाग है, हमारी अपनी समझ नहीं मेरे भाई बहन, ये उसका रहम है, ये उसका अनुग्रह, उसकी दया है कि हमने मसीह को जाना। अपने समझ से, अपनी बुद्धि से नहीं जान सकते। इसी नीति वचन में कहा, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, परंतु संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। हालेलुया। तो सब काम तेरे सफल हो जाएंगे। आमीन। लिखा है नीति वचन में। अब देखिए, बिफोर यू कैन एक्चुअली शो समबडी अ फेवर, यू लव देम। इससे पहले आप किसी के प्रति अपनी दया दिखाए, आप उनसे प्रेम करें। राइट और रॉन्ग, सही या गलत, यू हैव टू लव देम। भाई कुछ भी हो, आपको उनसे प्रेम करना पड़ेगा अगर आप फेवर दिखा रहे हैं। हालेलुया। एनी हाउ और यू कैन नॉट, कैसे भी आप उससे प्रेम करें, या तो फेवर ना दिखाए, कह रहे हैं, या तो फेवर ना दिखाए, आप उनसे प्रेम करें। सी, सो लव एंड ग्रेस इज द सेम थिंग, यानी प्रेम और अनुग्रह एक ही चीज है। हालेलुया। दे आर जस्ट ट्विन सिस्टर, ये केवल जुड़ा बहने, दैट्स ऑल। ये बिल्कुल सब ठीक है, सब बातें ठीक कर देता है। लव एंड ग्रेस, प्रेम और अनुग्रह, we cannot see one without the other one। हम एक अनुग्रह को देखें और प्रेम को ना देखें, ऐसा हो नहीं सकता। आमेन। हम प्रेम के बगैर अनुग्रह नहीं देख सकते, अनुग्रह के बगैर प्रेम नहीं देख सकते। अगर अनुग्रह है तो समझ जाइए प्रेम है। हालेलुया। अगर आप किसी के प्रति दया दिखा रहे हैं, प्रेम दिखा रहे हैं, तो ऑब्वियस है कि आपके पास अनुग्रह भी होना चाहिए, उसे बेयर करने के लिए, उसे झेलने के लिए। पौलुस कहते थे ना, मुझे झेलो, बेयर विथ मी, मेरे साथ थोड़ा सह लो, और तुम्हारे लिए अच्छा है बेयर करोगे तो। हालेलुया। क्योंकि मैं तुम्हें जीवन की बातें बताने जा रहा हूं। पौलुस ने बोला बेयर विथ मी। गॉड सो लव्ड द वर्ल्ड, gave his only begotten son। खुदा ने जहान से ऐसा प्यार किया कि उसने अपने इकलौता बेटा दे दिया। He shed his grace and brought it in our hearts through the Holy Ghost। उसने अपने लहू की छाया हम पे बरसाई, उसने अपना लहू हम पर बरसाया। हालेलुया। ताकि हमारे हृदयों में वो पवित्र आत्मा के द्वारा लाया जा सके। गुनाह कहां पे था? लहू में। इसीलिए यीशु मसीह ने लहू बहाया, और ये पवित्र आत्मा जब अंदर आया तो यीशु मसीह का लहू हमारे अंदर आया, तो हमारे गुनाह से भरे लहू को खत्म कर दिया और अपने श्वेत शुद्ध लहू को हमारे ऊपर आने का फजल दिया, आने का रहम दिया। मैं कहता हूं एक एक्सपेरिमेंट है साइंटिफिक। आप एक कांच के गिलास में रेड कलर का पानी भरे, सेम दूसरे कांच के गिलास में भी भरे, दोनों को एक सीध में रखें, और पीछे वाले गिलास से सामने वाले गिलास को देखने की कोशिश करें, तो आपको एक ही गिलास रेड दिखाई देगा और जो सामने वाला है वो बिल्कुल साफ दिखाई देगा। और तब समझाया ब्रदर ब्रैनम ने, जो पीछे वाला गिलास है वो मसीह का लहू है, और जो सामने वाला गिलास है वो हमारा लहू जो कि गुनाह से भरा हुआ। लेकिन जब खुदा ने मसीह के लहू में से मुझे और आपको देखा, हमारी अवस्था श्वेत दिखाई दी, यानी हम बेगुनाह दशा में दिखाई दिए। हालेलुया। इसे अब जब भी कभी आप अपने किसी भाई बहन को देखें, मसीह में देखें, तब आपको उनकी गलतियां नहीं दिखेगी, आपको उनके गुनाह नहीं दिखेंगे, आपको उनके प्रति एक प्रेम, एक अनुग्रह उत्पन्न होगा। आप उनके विरोध में कभी नहीं सोचेंगे,
आप उनकी बुराई नहीं करेंगे। आप कहेंगे भैया यही लहू से मैं बचाया गया हूं, यही लहू से ये बचाए गए हैं, तो मुझे जब भी इन्हें देखना उस लहू में से देखना है, बिकॉज रेड थ्रू रेड लुक्स व्हाइट। आमेन। लाल में से लाल जब आप देखे वो सफेद दिखाई देता है। ये एक एक्सपेरिमेंट है साइंटिफिकली। खुदा का नाम बहुत मुबारक हो कि इस अनुग्रह को मुझे और आपको खुदावन ने दिया इस युग में, इस बर्बाद संसार में। हालेलुया। ये उसका रहम है कि हम सुरक्षित इस बर्बाद संसार में प्रभु के अनुग्रह के नीचे पवित्र आत्मा की अगुवाई में चल पा रहे हैं। अगर प्रभु नहीं होते तो हम भी भटके होते संसार में, किसी का मर्डर कर रहे होते, किसी का कुछ कर रहे होते, किसी के यहाँ चोरी कर रहे होते, किसी के यहाँ डाका डाल रहे होते, किसी से झूठ बोल के झूठी गवाही देके किसी को फंसवा रहे होते, किसी के विरोध में काम कर रहे होते। अगर ये अनुग्रह खुदावन का मेरे और आपके जीवन में नहीं होता तो मेरे भाई मेरी बहन सोचे। हालेलुया। See, there's just nothing you can do without working one with the other. आप कुछ नहीं कर सकते हैं बगैर किसी एक चीज को माने और दूसरे को ना माने। आप कुछ नहीं कर सकते। क्या भाई मेरे पास अनुग्रह है लेकिन प्रेम नहीं है, आप नहीं कर सकते। क्या मेरे पास प्रेम है लेकिन अनुग्रह नहीं है, आप नहीं कर सकते हैं। सोचने वाली बात है। ग्रेस ऑफ गॉड इज व्हाट सेव्स अस। अनुग्रह क्या? खुदा का, वो जिसने हमें बचाया। हालेलुया। जो हमें बचाता है। और प्रेम, खुदा का प्रेम क्या? वो जो बचा के अपना पवित्र आत्मा देता है। प्रेम पवित्र आत्मा को प्रदर्शित करता है। दैट्स व्हाई कह रहे हैं ग्रेस विदाउट लव नहीं आता। अगर ग्रेस आया, अगर अनुग्रह आया है तो प्रेम भी आया है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह जब आए पेंतिकुस्त के दिन में तो पवित्र आत्मा आया उन लोगों के अंदर, वो मसीहत का एट्रीब्यूट उनके अंदर आ गया। हर एक गुण, आप कहे यहोवा क्या कहते हैं, एलोहिम से लेके यहोवा शालोम, यहोवा सम्मा, यहोवा सिदकेनु, यहोवा राफा, यहोवा रा, यहोवा एल शदाई, आमेन। वो हर एक एट्रीब्यूट यहोवा यिरे उनके अंदर आ गया, उनके साथ आ गया। जहां कहीं एक एट्रीब्यूट प्रकट होता है, आप समझे कि पूरा, अगर यहोवा वहां है, अगर एक एट्रीब्यूट प्रकट हो रहा है तो सारे एट्रीब्यूट हैं उनके साथ, सारे गुण हैं उनके। आमेन। वो एक गुण के साथ नहीं आया, हर एक गुण के साथ आया, और हर एक गुण के पीछे एक रेवलेशन है, आप जाने। तो ये अनुग्रह है जो मुझे और आपको इस युग में बचाया। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वी आर सेव्ड। प्रभु के अनुग्रह के द्वारा हम बचाए गए, और उस प्रेम के कारण जो उसने मुझ पर आप पर बर्पा किया, पवित्र आत्मा के रूप में, अपने प्रकाशन के रूप में, अपनी सच्चाई के रूप में। वचन में कहा तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। हालेलुया। एक सच्ची आजादी कहाँ मिलती है? सत्य को जानने पे। और जब पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करे तुम सचमुच में स्वतंत्र हो जाओगे। लिखा है यूहन्ना सुसमाचार 8 अध्याय में, तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करे तुम सचमुच स्वतंत्र हो। यानी सत्य है कौन? सन ऑफ मैन, मनुष्य का पुत्र, वही सत्य है। हालेलुया। तुम इसे जानो आजाद हो जाओगे, इसे जानो अनुग्रह पाओगे, इसे जानो आशीष पाओगे, अपने और अपने लोगों के लिए, अपने घराने के लिए, अपने भाई बहनों के लिए। अगर आपके प्रति, आपके अंदर प्रेम है तो आपके अंदर अनुग्रह भी होगा उनके लिए। हालेलुया। हम कहते हैं कि हमारे पर अनुग्रह हुआ है, हम दूसरे के प्रति प्रेम ना दिखाए तो अनुग्रह को हमने समझा नहीं। फिर बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप सोचें। हालेलुया। प्रभु के नाम की तारीफ हो। बिकॉज अनुग्रह और प्रेम दोनों जुड़वा बहने हैं, एक आ रही है दूसरी भी आएगी। हमें हमेशा अपने प्रभु से, प्रभु के वचन से, अपने भाई बहनों से जो प्रभु के वचन के द्वारा बचाए गए, लहू के द्वारा बचाए गए, प्रेम दिखाना है, अनुग्रह दिखाना है। बगैर उसके हम सिद्धता को नहीं प्राप्त कर सकते। एंड दैट इज द मैसेज ऑफ ग्रेस जो ब्रदर ब्रैनम प्रीच करना चाह रहे हैं। हालेलुया। ये है अनुग्रह का संदेश जो खुदावन ने मुझे और आपको दिया।
खुदा आपको बड़ी बरकत और आशीष दें। गॉड ब्लेस यू। खुदा का नाम बहुत मुबारक हो, नाम की तारीफ हो। आइए हम प्रार्थना करें और इस छोटी सी वचन को, सभा को प्रभु के हाथ में सौंपे जो उन्होंने पूरा किया। आमीन। और मैं प्रार्थना करूंगा मेरे बच्चे के लिए भी, अनुग्रह के भी, जिसे प्रभु ने हमें दिया, और प्रभु का धन्यवाद देते हैं दोनों बच्चों के लिए जो खुदावन से मैंने प्राप्त किया। ये सच में प्रभु का रहम है। हालेलुया। क्या आप है वचन के साथ? और वहीं पे सारी बात पूरी हो जाती है मेरे भाई। खुदा का अनुग्रह है, जैसे हमने गीत गाया, बस इट इज इनफ फॉर मी दैट आई हैव जीसस। ये मेरे लिए काफी है कि मैंने यीशु मसीह को पाया है। मेरे बस यही काफी है। यीशु काफी है मेरे जीवन में, यीशु काफी है। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे खुदावन प्रभु यीशु मसीह, आकाश पृथ्वी के मालिक, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इस महान अनुग्रह के लिए, इस प्रेम के लिए प्रभु जो आपने हम पर प्रदर्शित किया। सच में खुदा आप बहुत महान है, आपके कार्य करने का तरीका महान है। आप अद्भुत रीति से अपने लोगों को, अपनी बातों को खुदावन अपने लोगों पर बयान करते हैं। और यही एक कारण है प्रभु जी कि आज आपके लोग इस अनुग्रह के नीचे एक सुरक्षित तरीके से अपने आप को देख पाते हैं, अपने परिवार को देख पाते हैं, क्योंकि आप अपने दूतों की उस सुरक्षा कवच को इनके जीवन में बनाए रखते हैं। कैसे हम देख रहे थे कल प्रभु यीशु मसीह कि उस वचन को ना मानना ये आपको ठुकराना है, अंधापन है हमारा, और आपकी मौजूदगी से दूर होना ये निर्वस्त्र हो जाना है। ओ प्रभु, हम में से कोई भी ऐसी दशा में ना हो। जब आपका वचन आए हम उसे एक्सेप्ट करें, जब आपकी मौजूदगी हो हम उसी में मौजूद रहें। हमारे लिए आप ही काफी है प्रभु जी। मैं धन्यवाद देता हूँ। हम विश्वास करते हैं आज भी आप अपने आप को हम पर जाहिर कर रहे हैं। ये आपका रहम है जो हमें बचाता है, ये आपका प्रेम है जो हमें उठाता है। के नाम की तारीफ, प्रशंसा और बढ़ाई करते हैं। आपका अनुग्रह हम में से हर एक के साथ हो, मददगार होइए, सहायक होइए, हर एक को अपनी बातों में, अपने वायदों में लिए चले। कोई कमी घटी कमजोरी में ना पाया जाए। कोई बीमारी में है प्रभु जी आप चंगाई दे, क्योंकि आप ही एकमात्र चंगा करने वाले खुदा है। ओ खुदावन, कोई अगर इस मनसा से आया है कि आज मुझे पवित्र आत्मा मिल जाए तो आज वो पाले। ओ खुदावन, कोई अनंत जीवन चाहता आप उन्हें दे खुदा। आप इसीलिए यहाँ है खुदा। आप कल आज हमेशा एक समान है प्रभु जी। आप कभी ना बदलने वाले प्रभु है। और पाए कि यहाँ मौजूद हर एक जन खुदा के उस ना बदलने वाले हाथ को थाम ले जो आज हमारे पास है। प्रभु आपका धन्यवाद है। सारी बातों में आदर महिमा आपको देते हुए दुआ हमारे उद्धार करता जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। प्रभु मेरी प्रार्थना है अनुग्रह के लिए भी खुदावन, जो 3 साल प्रभु जी आपने कंप्लीट किया, और कैसे हम बाइबल पाते 3 सिद्धता को दर्शाता है। तो विश्वास करते हैं प्रभु इन 3 सालों में आपने उसकी रक्षा करी, और आगे वो तमाम सिद्ध कार्य को उसके जीवन में पूरा करने जा रहे हैं। कि हर चीज में उस बच्चे के जीवन से प्रभु आपको महिमा मिले, आपके नाम की तारीफ, प्रशंसा बढ़ाई हो, उसका फ्यूचर आप सिक्योर करें, उसके आगे की सारी चीजों में आप उसके सहायक होइए, आप मददगार होइए। धन्यवाद देते हैं। मैं अपने और अपने परिवार के लोगों को भी आपके हाथों में सौंपता हूँ। आप हम सब परिवारों को प्रभु जी, एक एक मेरे भाई बहनों को बहुत बरकत और आशीष दें, कि हम सब अपने अपने भाई बहनों की चिंता कर सके, उनके लिए प्रार्थना कर सके, उनसे प्रेम कर सके, उनके प्रति अनुग्रह दिखा सके। ये स्वभाव आज हमारा हो प्रभु, रहम करे। आपका नाम बहुत बहुत मुबारक हो, आपके नाम की तारीफ, प्रशंसा बढ़ाई हो। हाँ पिता, आप मददगार होइए। और जितने मेरे भाई बहन आए इस खुशी में शामिल होने, हर एक के जीवनों में आपके नाम में बरकत बनी रहे। हम अपनी पवित्र आत्मा की अगुवाई को बनाए रखें, कोई कमी घटी कमजोरी में ना हो। सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हुए दुआ हमारे उद्धार करता जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ऐ हमारे बाप, आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है जमीन पर ही पूरी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दीजिए, जिस प्रकार अपने कसूरवारों को माफ फरमाते हैं, आप भी हमारे कसूरों को माफ फरमाएं। हमें आजमाइश में ना पड़ने दीजिए, बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा से आपका ही है, आमीन। बोलो प्रभु यीशु।